रामपुर नाम का एक गांव था जहां रागिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे। वह उतना ही कमा पाते थे जिससे उनके घर का खर्चा चल सके। रागिनी पढ़ने में बहुत होशियार थी। स्कूल में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें रागिनी फर्स्ट आती है। उसी की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिलती है और रागिनी आगे की पढ़ाई फ्री में करती है। रागिनी की क्लास के सभी बच्चे बहुत अमीर घर से थे, इसलिए वह हमेशा रागिनी का मजाक उड़ाते रहते थे। रागिनी बहुत ही दयालु लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन रागिनी अपनी क्लास के लड़कियों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे ओ बुढ़े, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो हम क्या करें? हम स्कूल जा रहे हैं। हम तुझे खाना देंगे तो हम क्या खाएंगे? चल जा यहाँ से। तुम भिखारियों की तो आदत है बस मांगते रहने की। तब रागिनी कहती है, बाबा जी आप यहाँ बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। रागिनी उस बूढ़े भिखारी को अपने टिफिन में से खाना देती है। यह देखकर सभी लड़कियां हंसने लग जाती हैं। अरे देखो देखो, एक भिखारी दूसरे भिखारी को खाना खिला रही है। खुद तो भिखारियों की तरह फ्री में स्कूल में पढ़ती है। बड़ी आई दूसरों की मदद करने वाली। अरे सबसे पहले अपना देखना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं इसकी जगह होती तो इस भिखारी को कभी खाना नहीं खिलाती। लेकिन रागिनी उनमें से किसी की बात नहीं सुनती और भिखारी को खाना खिलाती रहती है। सभी बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। बच्चों, अगले हफ्ते हम पिकनिक पर जा रहे हैं। जो भी बच्चा पिकनिक पर जाना चाहता है वह मेरे पास अपना नाम लिखवा देना। और हाँ, पिकनिक जाने की फी 3000 है जो आप लोगों को पहले जमा करवानी है। जो भी बच्चा जाना चाहता है वह हाथ उठाए। सभी बच्चे अपना हाथ उठा लेते हैं, लेकिन रागिनी अपना हाथ नहीं उठाती। तब टीचर बोलती है, अरे रागिनी, क्या तुम्हें पिकनिक पर नहीं जाना? अरे मैडम, आप भी किससे पूछ रही हो? रागिनी तो खुद एक भिखारी है। वह तो स्कूल में भी फ्री में पढ़ रही है। वह कहाँ से पिकनिक के लिए इतने सारे पैसे लाएगी? अरे इसके पापा तो मजदूर हैं। इनके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनती होगी। उस लड़की की बात सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जस्ट शट अप। सभी बच्चे अपना मुंह बंद रखो। क्या आप जानते नहीं, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रागिनी हमारे स्कूल के सबसे होशियार लड़की है। आप सबको भी उसकी तरह होना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। मैम, मैं कल अपनी मम्मी से पूछकर आपको बता दूंगी। छुट्टी के बाद रागिनी सीधा अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अगले हफ्ते हमारे स्कूल के लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। टीचर मुझसे जाने के लिए पूछ रही थी माँ, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगी। माँ, मुझे जाने के लिए 3000 रुपए चाहिए। बेटा, तुम्हारे पिताजी 1 महीने में भी 3000 नहीं कमा पाते, तो हम तुम्हें 3000 कैसे देंगे बेटा? अच्छा, कोई बात नहीं माँ, मैं कल सुबह टीचर को मना कर दूंगी। वैसे भी मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है माँ। फिर अगली सुबह स्कूल में, मैम, मुझे पिकनिक पर नहीं जाना है। बच्चों, आज मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेने जा रही हूँ। जो भी बच्चा इस टेस्ट में पास होगा वह पिकनिक पर फ्री में जाएगा। टीचर की ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रागिनी उस टेस्ट में भी फर्स्ट आती है। वेरी गुड रागिनी, अब तुम भी पिकनिक पर जाओगी और तुम्हारी फीस मैं दूंगी, सो डोंट वरी। वो दिन भी आ जाता है जब सभी बच्चे पिकनिक पर जाते हैं। सभी बच्चे बहुत मजे करते हैं, लेकिन गलती से रागिनी और उसके फ्रेंड कल्पना अकेली जंगल में चली जाती है और वहां जाकर कहीं खो जाती हैं। कल्पना, हम कहाँ आ गए हैं? अब हम घर कैसे जाएंगे? हमारे टीचर कहाँ हैं? कल्पना, ओ गॉड, मुझे भी कुछ नहीं पता रागिनी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दोनों थोड़ा और आगे चलती हैं। तभी उन्हें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। उनमें से एक रास्ता सोने का रास्ता था और दूसरा रास्ता चांदी का रास्ता था। अरे रागिनी, ये देखो, यहाँ पर 2 रास्ते हैं। हम कौन से रास्ते से जाएं? कल्पना के इतना बोलते ही वहां पर एक जादूगरनी प्रकट होती है। आओ आओ, मेरे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। आंटी जी, हम इस जंगल में कहीं खो गए हैं। आप हमें बाहर जाने का रास्ता बताइए प्लीज। बेटा, यहाँ से निकलने के 2 रास्ते हैं। इन 2 रास्तों में से तुम्हें एक रास्ता चुनना है, तभी तुम इस जंगल से पार जा पाओगी। लेकिन आप हमें बताइए तो सही कि हमें कौन से रास्ते पर जाना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.